A very warm welcome to all my friends in the Law Letter with Ankit. Guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे रिलेटेड टू लॉ, जो हमें डे टू डे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है बट हमारे को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हमें इसे कैसे यूज़ करना है या इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बड़े शॉर्ट एंड क्रिस्प पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको यूजफुल होंगे आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर। So guys, without any further delay, do like, subscribe and press the bell icon for more updates on law. Let's get started. तो guys, सबसे पहले important information जो कि हमें ये पता होनी चाहिए कि कोई भी शॉपकीपर या आप कहीं पे भी आप कुछ शॉपिंग करते हैं, अगर कोई भी ऐसा शॉपिंग सेंटर या कोई भी शॉपिंग मॉल या कहीं पे भी आप शॉप कर रहे हैं, अगर वो बंदा MRP से ज़्यादा प्राइस आपसे चार्ज कर रहा है तो गाइज यू कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फोरम। MRP से ज्यादा रेट वो आपको नहीं चार्ज कर सकता, इट्स टोटली नॉट अलाउड। हाउएवर, इसका अगर हम दूसरा प्रोस्पेक्ट देखें, वो आपको कम से कम जितना भी आपका अमाउंट है, अगर फॉर एग्जांपल MRP से कम अमाउंट में वो आपको परचेज करना चाहते हैं आफ्टर बार्गेनिंग, तो आप वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन MRP से ज्यादा प्राइस पे आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, जैसे हमें पता है कि हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की हम इतनी बात करते हैं, वुमेन्स की सेफ्टी के बारे में हम बात करते हैं, तो गाइस जैसे हमें पता है कि पास्ट में जब हमारे देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे काफ़ी सारे कानून ऐसे थे जो कि वुमेन को सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई फीमेल जो कि वर्किंग फीमेल है एंड इफ शी इज प्रेग्नेंट, देन एट एनी पॉइंट इन टाइम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ हर प्रेगनेंसी और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ सम टाइम, कोई भी एम्प्लॉयर फीमेल लेडी जो भी उनके वहाँ वर्किंग वर्कर हैं उनको निकाल नहीं सकता, फायर नहीं कर सकता जॉब से। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, हमें पता है कि हम वेकेशंस पे जाते हैं और हम वेकेशंस पे एंजॉय करते हैं, बट गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी कोई पुलिस ऑफिसर इवन अगर वेकेशन पे जा रहा है, उसके पास चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे ना हो, ही वुड बी कंसिडर्ड एन ऑन लाइन ऑफिसर, जो कि वो ऑन जॉब अपना कोई भी इवेंट अकर होता है तो वो वहाँ पे चार्ज ले सकता है। गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और गाइस जैसे हमें पता है कि हमारे यहाँ पे एक लिविंग रिलेशन का नेक्स्ट पॉइंट है, लिविंग रिलेशंस के ऊपर एक 2005 में जजमेंट पास हुई थी जिसके अंदर लिविंग रिलेशन को लीगल कर दिया गया था, राइट। और अगर लिविंग रिलेशन से कोई बच्चे भी अगर होते हैं, अगर आते हैं, तो उनका पूरा राइट होता है पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, पीडीए क्या होता है? पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। आपने नॉर्मली देखा होगा स्पेशली ड्यूरिंग द वैलेंटाइन डे, जितने भी यंग कपल्स होते हैं वो एक अफेक्शन दिखाते हैं, लेकिन गाइस हमें ये पता होना चाहिए अफेक्शन शुड बी इन अ लिमिट, राइट। इसके अगेंस्ट कोई अफेक्शन को रिलेटेड आप अगर देखेंगे तो एक कोई भी ऐसी लिमिटेशन डिसाइड नहीं हुई इस पीडीए रूल को लेके, बट अगर हम कोई ऑब्सीन्स वहाँ पे क्रिएट करते हैं, कुछ न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो इट इज नॉट अ लीगल स्टेप, तो पुलिस आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट गाइज हम आ जाते हैं, अगर हम बात करें अरेस्ट के ऊपर, फीमेल अरेस्ट के ऊपर, तो जैसे हमें पता है कि शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले एक फीमेल को कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई भी ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे एक फीमेल को आपको अरेस्ट करना है आफ्टर 6 PM, तो आपको मजिस्ट्रेट से एक रिक्वेस्ट लेनी पड़ती है, और जब मजिस्ट्रेट अलाउ कर देते हैं तो आपको एक फीमेल ऑफिसर को अपने साथ लेके जाना मैंडेटरी होता है। गाइज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम अडॉप्शन को लेके कवर करेंगे, गाइज जितनी भी फीमेल्स अगर अडॉप्ट कोई भी बच्चे को करना चाहते हैं तो वो किसी भी जेंडर कर सकते हैं, वेदर इट्स मेल और फीमेल। बट अगर एक मेल अगर अडॉप्ट करेगा सिंगल मेल, तो वो सिर्फ एक मेल को ही अडॉप्ट कर सकते हैं, फीमेल को नहीं कर सकता, एंड देयर एज गैप शुड बी एटलीस्ट 21 years ऑफ द एज गैप। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। गाइज प्लीज डू like and subscribe and press the bell icon for more update on that. Thank you very much.